हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने किया है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सबसे पहली यूनिट लेटर होती है। लेटर से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से फ्रेज, फ्रेज से क्लाउज और क्लाउज से सेंटेंस। जो लेटर्स हैं उनसे हमने क्या बनाया, वर्ड्स बनाए, और इन वर्ड्स को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ बुक, बुक एक नाउन है, संज्ञा है। क्या है? नाउन। ही प्रोनाउन है। आप सभी जानते हैं कि ही क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन एक वर्ड है। मैंने कहा वर्ड को कैटेगराइज किया हुआ है। थिन, थिन माने पतला, किसी की क्वालिटी है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके बाद प्ले, खेलना, वर्ब, क्रिया। इसके बाद आ जाता है स्लोली। स्लोली भी एक वर्ड है, लेकिन ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। इसके बाद अलास, ये इंटरजेक्शन है। एंड एक वर्ड है, और किन्हीं दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो किसी भी चीज को ये क्या करता है? जोड़ता है। तो एंड क्या है? कंजंक्शन। लिंकर भी इसको बोलते हैं, कनेक्टर भी इसको बोलते हैं। इन प्रेपोजिशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट। इन सब वर्ड्स को, इन नामों को दे करके हम बोल देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो गए? 8। आज हम इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच में से पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को एलोबरेट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। नाउन क्या होता है? अक्सर 6th क्लास से या बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और ये एक रटी रटाई परिभाषा हम जानते आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कह सकते हैं? अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं, ही dressed in red, he dressed in red, या फिर my shirt is red। रेड क्या है? रेड एक कलर का नाम है, और हमने कहा किसी नाम को हम नाउन कह सकते हैं। my shirt is red, मेरी शर्ट रेड है, लाल है। लेकिन रेड तो शर्ट की क्वालिटी हो गई, ये तो एडजेक्टिव है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इसको नाउन बोल सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर बोला जाने वाला नाम नाउन ही हो। ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे कि वह यूज कहाँ हो रहा है। रेड तो एक कलर का नाम है, और हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, इनको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब इस सेंटेंस में ही ड्रेस्ड इन रेड, रेड नाउन है, क्योंकि यहां क्वालिटी नहीं बता रहा है, वह रेड कलर में है, ड्रेस्ड है, तो यहां पे रेड क्या है? नाउन है। तो पहले तो हमारी जो डेफिनेशन है उसी में फॉल्ट है, लेकिन फिर भी जैसा चलता आ रहा है वैसा हम सीखते जा रहे हैं। तो चलिए नाउन देखते हैं, नाउन क्या है वास्तव में। आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें यहां पे लिखी हैं, वर्ड्स। मोहन, बिहार, बुक, हैप्पीनेस। मोहन क्या है? किसी का नाम है। बिहार क्या है? किसी प्लेस का नाम है। बुक क्या है? किसी वस्तु का नाम है। हैप्पीनेस क्या है? किसी भाव का नाम है, खुशी। देखो हैप्पी खुश,
और हैप्पीनेस खुशी। तो हम बात कर रहे हैं खुशी की, ना कि खुश होने की। तो नाउन में जैसे एन है, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहती, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। किसी भी चीज का इस दुनिया में अगर कुछ नाम है तो वह नाउन है। अगर हम उसको सिंगल ऐसे ही लिख देते हैं, मैं लिखता हूं रेड, नाउन है, पेन नाउन है। तो ये क्या है, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। मोहन क्या है, पर्सन है। बिहार क्या है, प्लेस है। बुक क्या है, थिंग है। हैप्पीनेस क्या है, इमोशन है। तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। आप इसमें क्वालिटी भी लिख सकते हो, किसी क्वालिटी का नाम भी क्या है, नाउन है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपको अपने आसपास चीजें दिखाई दे रही है या दिखाई देती हैं, बोर्ड, मार्कर, शर्ट, मैन, वॉल, ठीक है, ब्लैक, कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वह नाउन है, उसको हम संज्ञा कह सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसके टाइप्स। अब बात आती है कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जिनका कोई नाम है वह नाउन है। तो अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। आपको बोर्ड पर कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे राम, मोहन, हीरा, मोती, सीता, गीता, करनाल, पानीपत, नोकिया, सैमसंग। और लिख देते हैं हम, जैसे रामायण, बाइबल, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो राम और मोहन हैं उन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों बॉय हैं। हीरा और मोती, आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि झूरी के दो बैल थे, एक हीरा और एक मोती। हीरा और मोती नाम अलग अलग हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ऑक्स हैं। सीता और गीता, नाम से ही पता चलता है कि दोनों में एक चीज कॉमन है। आप चाहे सीता को देखो चाहे गीता को देखो, आप यही कहोगे कि वह एक लड़की है। करनाल और पानीपत प्लेस हैं और दोनों सिटी हैं, शहर हैं। नोकिया और सैमसंग क्या है, कंपनी के नाम है। रामायण और बाइबल बुक के नाम है। जब हम किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को या स्थान को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब राम और मोहन, अगर हम राम को बुलाएंगे तो राम आएगा, मोहन नहीं आएगा, और मोहन को बुलाएंगे तो मोहन आएगा, राम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि बॉय कम हेयर, तो राम और मोहन दोनों आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, बॉय हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है, एक चीज दोनों में एक जैसी है, और वो क्या है कि वो दोनों बॉय हैं। राम और मोहन तो उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, एक पर्टिकुलर उनकी पहचान है कि ये राम है और ये मोहन है। उनको एक प्रॉपर नाम दे दिया है कि भाई इसमें से एक मोहन है और एक राम है। आगे हीरा और मोती, अगर झूरी उनका मालिक हीरा को बुलाएगा तो हीरा आएगा, मोती को आवाज देगा तो मोती देखेगा। लेकिन अगर ये कहेगा कि बैल यहाँ आओ तो दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही बैल हैं, दोनों ही ऑक्स हैं। इसी प्रकार से सीता और गीता, टीचर अक्सर क्लास में बोलता है उस बच्चे को बुला करके लेके आओ, नाम लेकर के बोलता है। अगर ये कहा कि किसी बॉय को बुला करके लेके आओ, किसी गर्ल को बुला करके लेके आओ, तो आप किसी को भी बुला करके ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर जितनी भी सीता, गीता, रेखा, सुरेखा जो भी बैठी हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि वो सारी क्या है,
गर्ल्स हैं, किसी को भी आप एक को बुला करके ला सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर बच्चे को कहेंगे तो टीचर उसका नाम लेगा। उसके बाद करनाल और पानीपत, ये दोनों क्या हैं, सिटी हैं। किसी प्लेस, किसी जगह का वो एक नाम दे दिया कि भाई ये जगह क्या है, करनाल है, ये जगह पानीपत है, ये जगह बिहार है, ये जगह उत्तर प्रदेश है, उसको नाम दे दिया पर्टिकुलर। अगर आपको कहेंगे कि किसी सिटी में घूम करके आओ तो आप किसी भी सिटी में जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी सिटीज हैं। लेकिन आप किस में जाओगे, किसका एक प्रॉपर नाम होगा, जैसे करनाल या पानीपत। इसी प्रकार से आगे कंपनी, कंपनी का एक कॉमन नाम है, वीडियोकॉन, सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, रियलमी। तो ये क्या है, ये कंपनीज के नाम है। इन सारे नामों में एक चीज कॉमन है कि सब की सब क्या है, कंपनी है। अगर आपको बोलते हैं कि भाई किस कंपनी का फोन लोगे, यानी कि बहुत सारे नाम हैं और उनमें एक चीज कॉमन है कि कंपनी है वो। और आप फिर बताओगे कि नोकिया का, सैमसंग का, वो उनका एक प्रॉपर नाम हो गया। तो जब हम किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग, नोकिया और सैमसंग थिंग, किसी थिंग को, ऐसे ही रामायण और बाइबल भी थिंग, वस्तु है, एक प्रॉपर नाम दे देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे रामायण और बाइबल क्या है, बुक है। बुक, इनमें एक चीज कॉमन है कि ये बुक है। बहुत सारी बुक्स, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये क्या है, ये तो इनके प्रॉपर नाम हो गए, पर्टिकुलर नाम हो गए। लेकिन इनके बीच में एक चीज है जो कॉमन है कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं। जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, किसी बिल्डिंग को एक प्रॉपर नाम दे दिया कि ये ताजमहल है, ये रेड फोर्ट है। अगर आपको बोलेंगे दो पिक्स दिखा के कि इनमें से ताजमहल कौन सा है, तो आप ताजमहल को ही पिक करोगे, रेड फोर्ट को पिक नहीं करोगे। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बिल्डिंग है, तो आप कहोगे दोनों में ही एक कॉमन चीज है, और वो क्या है कि दोनों बिल्डिंग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नाउन यहां पर एक तो प्रॉपर, कि किसी चीज को प्रॉपर नाम दे दिया, और एक हो गया कॉमन, कि उनमें एक चीज कॉमन दिखाई देती है। राम, मोहन, मेरे जैसे जितने भी दिखाई देंगे क्या हैं, बॉय हैं। अब ये क्या है, ये बोर्ड है। इसके जैसे जितने भी दिखाई देंगे क्या है, बोर्ड होंगे। यानी कि इनको एक कॉमन नाम दे दिया कि भाई इस प्रकार की दिखाई दिए जाने वाली वस्तु क्या है, बोर्ड है। तो यहां पर बोर्ड, ओक्स, गर्ल, सिटी, कंपनी या बुक, इनको क्या बोलते हैं, कॉमन, क्योंकि ये कॉमन नाम है। तो यह कॉमन नाउन, और ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब आप इनकी पहचान कैसे करोगे कि भाई प्रॉपर नाउन की पहचान क्या और कॉमन नाउन की पहचान क्या। प्रॉपर नाउन की सबसे पहली पहचान तो ये है कि जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। राम, मोहन, हीरा, मोती, सीता, गीता, करनाल, पानीपत। आप देखो अपना नाम लिखते हैं जब, तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। अपने गांव का नाम लिखते हैं, पहला नाम कैपिटल लिखते हैं। अब किसी के गांव का नाम भील छप्पर है तो बी क्या लिखेगा, कैपिटल। लेकिन भील छप्पर, रामखेड़ी, पीरूवाला, जखेड़ी में एक चीज कॉमन है कि सब क्या है, गांव हैं, विलेज हैं। तो इस प्रकार से एक हो गया प्रॉपर नाउन, एक हो गया कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है, हमने नाउन की डेफिनेशन क्या की थी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग और इमोशन। अब इसमें क्या है कि प्रॉपर नाउन में एक चीज ऐड कर देनी, पर्टिकुलर, कि प्रॉपर नाउन इज द नेम, अ पर्टिकुलर नेम। प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर इमोशन। किसी का भी एक पर्टिकुलर जब हम नाम दे देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज द नेम शेयर्ड इन कॉमन। कॉमन शेयर किया जाता है सबके साथ, बाई एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास, एक ही वर्ग के
भाई इन चीज़ों को, किताबें हैं, वहाँ रामायण भी रखी है, गीता भी रखी है, बाइबल कुरान सभी रखी हैं, उनका एक कॉमन नाम दे दिया, वो एक वर्ग में रख दिया उनको कि इस जैसी दिखाई देने वाली चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन बोल सकते हैं। यानी कि इनका एक नाम दे दिया, इनको हम बुक बोल सकते हैं, इसको हम कंपनी बोल सकते हैं, इस तरह के दिखाई देने वाले प्लेस को, जगह को हम क्या बोल सकते हैं, सिटी बोल सकते हैं, इस तरह के दिखाई देने वाले प्लेस को हम विलेज बोल सकते हैं, इस तरह की दिखाई देने वाली चीज़ों को हम मार्कर बोल सकते हैं। जब हम किसी को एक कॉमन नाम दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अब हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल से सीखा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, जैसे एग्जाम्पल राम लिख दिया, थिंग जैसे रामायणा बुक हो गई, और प्लेस जैसे बिहार। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेस। और कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन इज द नेम शेयर्ड इन कॉमन, जो हर किसी के द्वारा शेयर किया जा सकता है, एक जैसी दिखाई देने वाली चीज़ों के द्वारा शेयर किया जा सकता है बाई एवरी पर्सन, या फिर और थिंग ऑफ द सेम क्लास, जो एक ही क्लास से, एक ही ग्रुप से, एक ही वर्ग से बिलोंग करती हो, उसके द्वारा वो शेयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स जैसे बॉय, विलेज, पेन एटसेट्रा। हमने 2 पार्ट किए हैं, अब तीसरा पार्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का जो तीसरा पार्ट है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो अमूर्त हो, अमूर्त, मूर्त नहीं, जो सामने ना दिखाई दे, जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम टच कर सकते थे। मार्कर कॉमन नाउन है, टच कर सकते हैं। बॉय कॉमन नाउन है, टच कर सकते हैं। बोर्ड कॉमन नाउन है, टच कर सकते हैं। राम किसी का नाम है, उसको टच कर सकते हैं। रामायण एक ग्रंथ है, उसको टच कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, उसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, कोई क्वालिटी हो, एक्शन और स्टेट या फिर और फीलिंग। या तो क्वालिटी है या एक्शन है, स्टेट है या फिर फीलिंग है। अब कैसे, देखिए, ऑनेस्टी, ब्यूटी, एबिलिटी एक क्वालिटी है किसी की, कि भाई उसमें ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसमें सुंदरता है, या उसमें एबिलिटी है, योग्यता है। ये क्या है, किसी की क्वालिटी है। लेकिन ऑनेस्टी को हम टच तो नहीं कर सकते, कितनी ईमानदारी है, उसका कोई डिग्री तो नहीं है कि पीएच मान है उसका, जैसे पानी का पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान होता है, वैल्यू होती है पीएच वैल्यू। तो ऐसे ऑनेस्टी की तो नहीं है कि भाई इस डिग्री तक है, इस डिग्री तक है। तो क्वालिटी, एक्शन, चोरी करने का एक्शन, थेफ्ट, लाफ्टर, हेट्रेड, ये एक्शन है, इसको लेकिन टच नहीं कर सकते। बॉयहुड, पावर्टी, गर्लहुड, ये स्टेट है, लड़कपन की स्टेट, गरीबी की अवस्था, गर्लहुड, ये क्या है, किसी चीज़ की अवस्था है। अगर फीलिंग, फीलिंग जैसे सैडनेस, इसको हम फील कर सकते हैं कि उदासी, लेकिन कितनी उदासी है ये तो नहीं बता सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और फीलिंग। अब बनी कैसे है ये, ऑनेस्ट, एक वर्ड है ऑनेस्ट, एक वर्ड है ब्यूटीफुल, एक वर्ड है एबल। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपके पास ऑनेस्ट भी आ गया, ऑनेस्टी भी आ गया, तो आप किसको बताओगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इनको सेंटेंस में यूज करके देख लो कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसका एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर ऑनेस्टी बता दी तो ऑनेस्टी को हम केवल महसूस कर सकते हैं,
तो आपने देखना कि जिस चीज़ को हम केवल फील कर सकते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमें यह भी पता चल गया, हमने जान लिया नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या हैं। लेकिन अगर नाउन की पहचान आपको करनी आ जाए तो समझ लो आपको नाउन आ गया। तो चलिए करते हैं नाउन की पहचान, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें पहचान हो जाएगी कि नाउन क्या है। पहले सेंटेंस देखिए, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर मैं कालिदास, शेक्सपियर और इंडिया को अंडरलाइन कर दूं और पूछूं कि कौन सा नाउन है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा नाउन है? कालिदास किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, PN मतलब प्रॉपर नाउन। शेक्सपियर किसी का नाम है, इंडिया एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन शेक्सपियर यहां पर किसी का नाम होते हुए भी प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। हो सकता है अमेरिका का शेक्सपियर कोई और हो जाए, चाइना का कोई और हो। कालिदास को कंपेयर किया है किसके साथ? शेक्सपियर के साथ, कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो यहां पर क्या है, शेक्सपियर एक कॉमन नाम ले लिया कि भाई अमेरिका का कोई और हो सकता है, ब्राजील का कोई और हो सकता है, चाइना का कोई और हो सकता है, जैसे भारत का कौन है? कालिदास है। तो जिस भी प्रॉपर नाउन से पहले यदि आर्टिकल आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन ना होकर के कौन सा बन जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। तो यहां पर द आ गया, द क्या है? आर्टिकल है। जब हम आर्टिकल वाला सेक्शन करेंगे, आर्टिकल का टॉपिक करेंगे, तब आपको बताएंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो जब शेक्सपियर जनरली कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। एक तो पहचान ये है, और एक दूसरा आपने ये पहचान करनी है कि शेक्सपियर के साथ कालिदास की कंपैरिजन की गई है कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है, और इस वजह से शेक्सपियर यहां पर प्रॉपर नाउन ना होकर के कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो ये पहचान रखनी है कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन से पहले क्या आ जाए? आर्टिकल आ जाए, तो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। आगे देखिए, ब्यूटी इज एवरीवेयर। ब्यूटी क्या है? सुंदरता महसूस की जा सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी इज अ ब्यूटी। अब यहां पर ब्यूटी को आप बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सी इज अ ब्यूटी का मतलब है कि वह सुंदरता है। किसी लड़की को देखते हैं और वह बहुत सुंदर हो तो क्या बोलेंगे? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन ब्यूटीफुल तो वहां पर उसकी क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि लड़की कैसी है? सुंदर है। लेकिन हमने क्या कहा कि सी इज अ ब्यूटी। अब ब्यूटी को तो केवल महसूस किया जा सकता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन यहां पर कैसे कह सकते हैं कि वही सुंदरता है? इसका मतलब उसको देखा जा सकता है, उसको परखा जा सकता है। तो इसका मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो ही नहीं सकती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वही होता है जिसको हम फील कर सकते हैं। तो सी इज अ ब्यूटी का मतलब है कि जो वो लड़की है वह ही सुंदरता है। तो आपने ध्यान रखना है, जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल आ जाए, क्या आ जाए? आर्टिकल आ जाए, वो भी क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। तो यहां पर ब्यूटी कॉमन नाउन है और यहां पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार कॉम्पिटिशन्स में आपको ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आगे देखिए, अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं अनिल की बात करूं, किसी का नाम है, फ्रेंड की बात करूं, कॉमन है, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है। तो फ्रेंड यहां पे क्या गया? क्योंकि किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, तो फ्रेंड क्या हो गया? कॉमन नाउन। अनिल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। देर आर 3 पलक्स इन अवर क्लास। पलक किसी का नाम है। अब पलक किसी का नाम है तो क्या होना चाहिए? प्रॉपर नाउन होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन प्लूरल में आ जाए, प्लूरल मतलब बहुवचन में, जैसे बॉय सिंगल है, बॉयज ज्यादा हो गए, गर्ल सिंगल है, गर्ल्स ज्यादा हो गई। जब भी कोई प्रॉपर नाउन प्लूरल में आ जाए तो वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। अब कैसे हो जाता है कॉमन? ये देख लीजिए, यहां पर जो पलक है
वो प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी कॉमन नाउन है, क्योंकि 3 है पलक, 3 पलक, 3 लड़कियों को खड़ा कर दो, 1 2 3, 3 लड़कियां ये खड़ी हैं, तीनों के नाम क्या है? पलक हैं तीनों के नाम। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, 3 लड़कियां खड़ी हैं, तीनों में एक चीज कॉमन है कि उनका नाम पलक है। और कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं? जब कोई चीज कॉमन हो, जब हम बहुत सारी चीजों को एक जगह रख दे और उनमें एक चीज को, बहुत सारे आप राम श्याम मोहन इनको खड़ा कर दो, एक चीज कॉमन है, बॉय है। लेकिन अगर तीनों के नाम ही राम है तो तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? राम। तो यहां पर जब किसी प्रॉपर नाउन को प्लूरल में लिखेंगे तो वह भी क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। इसके बाद है ही इज माई बापू। कोई सामने खड़ा है, कोई बताता है कि ही इज माई बापू, वह मेरा बापू है, मेरे फादर हैं। तो बापू क्या है? कॉमन नाउन। भाई बापू तो हर कोई कह सकता है अपने फादर को, सब में कॉमन है कि राम उसका बापू है, श्याम उसका बापू है, मोहन उसका बापू है, सारों में एक चीज कॉमन है कि तीनों के तीनों क्या है? बापू हैं। लेकिन जब मैं यहां पर बोलता हूं बापू जी फॉट फॉर इंडिया, बापू जी फॉट फॉर इंडिया, यहां पर जो बापू जी हैं वो देश के लिए लड़े, फॉट फॉर इंडिया, देश के लिए लड़े, तो वो बापू जी कौन है? आपके माइंड में एकदम से एक नाम आता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहां पर ये बापूजी स्पेशल व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। जब हम चाचा जी कहते हैं, चाचा जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, सबके चाचा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है चाचा जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। चाचा तो कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम स्पेशल चाचा जी बोलते हैं कि चाचा जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो हमारे माइंड में आता है जवाहरलाल नेहरू। तो उसको वहां पे प्रॉपर नाउन, यहां पर कॉमन नाउन है, तो यहां पर कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। आगे मिसाइल मैन वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई भारत का 11वां राष्ट्रपति था कौन? मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन किसको कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये मिसाइल मैन कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं एपीजे अब्दुल कलाम वॉज नोन एज मिसाइल मैन, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, तो हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। हो सकता है अमेरिका में किसी और को जाना जाता हो, ब्राजील में किसी और को जाना जाता हो, मलेशिया में किसी और को जाना जाता हो। तो यहां पर मिसाइल मैन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जो एक कॉमन नाम हो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रॉपर नाउन कॉमन बन सकता है, किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन बन सकता है, और किस प्रकार से यहां पर हमारा जो प्रॉपर नाउन जो प्लूरल में आ जाए वो उसको भी हम कॉमन कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉमन हो सकता है। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, यूथ। यहां पे आपने ब्यूटी को देखा था कि ब्यूटी क्या है? यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहां पे क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब मैं बात करता हूं यूथ, YOUTH, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर मैं इसी एब्स्ट्रैक्ट से पहले क्या लगा दूं? द यूथ। यूथ का मतलब तो हो गया एक जवानी, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं। ये तो कह सकते हैं कि भाई उसका लड़का जवान हो गया है, उसको देखा जा सकता है कि जवान हो गया, लेकिन जवानी जो यूथ है उसके अंदर वो कितना है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या लगा देते हैं? आर्टिकल। जैसे यहाँ आ लग गया, यहाँ पे द यूथ, द यूथ का मतलब है सारे जवान लोग, द सिक सारे बीमार लोग, द हेल्दी सारे स्वस्थ लोग। तो ये क्या हो जाते हैं? फिर एब्स्ट्रैक्ट से क्या बन जाता है? इनका कॉमन बन जाता है। अगर खाली यूथ रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट और ये दा लगा दिया तो क्या बन गया? कॉमन। ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। मैं कहता हूं आई एम सिक, मैं बीमार हूं, आई एम सिक मैन, तो सिक तो मेरी क्वालिटी हो गई, एक गुण हो गया कि भाई आदमी की क्वालिटी के वो बीमार है। आई एम अ फैट मैन, मैं एक मोटा व्यक्ति हूं। अगर मैं फैटनेस कह दूंगा मोटापा, मोटापा कितना है ये नहीं पता।
तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से हमने बताया कि हम कैसे सेंटेंस में प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन नाउन की पहचान कर सकते हैं। अगर एक तरीके से और हम नाउन को कैटेगराइज करें तो कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, पेन नाउन है, कौन सा है, काउंटेबल है। बोर्ड नाउन है, कौन सा है, काउंटेबल है। वाटर, वाटर को आप गिन नहीं सकते, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर नहीं गिन सकते। ऑयल को नहीं गिन सकते, एयर को नहीं गिन सकते। तो जिनको गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। इस प्रकार से करने को तो हमने 7 नाउन कर लिए हैं, लेकिन होते 3 हैं, जिनमें से कॉमन के आगे 2 पार्ट हैं, और अलग से हम काउंटेबल अनकाउंटेबल भी कर सकते हैं। आई होप आपको पूरे नाउन क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।